I'll do question number 17 also. It is a very nice question. Look over here, please. A heavy chain with mass per unit length rope. So mass per unit length of the rope is rho. It's pulled by a constant force along a horizontal surface consisting of a smooth section and a rough section. You can see in the diagram. The chain is initially at rest on the rough surface with x0. x0 दिख रहा है आपको diagram में. If the coefficient of kinetic friction between the chain and the rough surface is mu k, determine the velocity of the chain when x is equal to L. Okay, the force F is greater than mu k GL in order to initiate. Okay. अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, सुनो, ठीक है, ध्यान देना सब लोग अभी इधर. पे अटेंशन टू मी. It is given in the question that this part of the chain is on the smooth. Can I say this is rough surface? तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे ही आएगा. हेलो हाँ ना बोलो. हेलो. तो फ्रिक्शन कौन से लेंथ पर एक्ट करेगा? हेलो हाँ ना बोलो बेटा. करेक्ट है क्या? फ्रिक्शन ये पार्ट पे एक्ट करेगा. करेक्ट है. ओके. When x becomes equal to L. Okay, fine. देखो इधर सही है. अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन x becomes equal to L. तो ये जो x है ना, अभी तो फिलहाल x है. x becomes equal to L का मतलब क्या होता है? हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय x becomes equal to L? का मतलब that means the whole chain is leaving the rough surface and going on the which surface? Smooth surface. This is x will become L. Can I say rough surface पे अभी कुछ नहीं है. ये पूरा जो चेन आ गया है वो कौन से सरफेस पे आ गया है? स्मूथ सरफेस. हेलो बेटा हाँ ना बोलो. करेक्ट है. Yes, sir. At this moment I want to find the velocity of the chain. Okay. अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन को समझना है. देखो फ्रिक्शन जो है वो इतने हिस्से पर एक्ट कर रहा है. फिर से आई एम ड्राइंग. ये तो स्मूथ है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं है फ्रिक्शन, ये एफ लग रहा है. कैन आई से फ्रिक्शन इज एक्टिंग इनिशियली ऑन विच पार्ट? हेलो बोलो भाई. बेटा फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? जल्दी जल्दी बोलो. कम ऑन. अरे भाई डोंट डू टाइम पास मैन. कम ऑन टेल मी. हाँ, फ्रिक्शन जो आएगा वो इधर आएगा, इधर. कैन आई से इसका मास कितना रहेगा? मास पर यूनिट लेंथ into its length into g. And can I say that will be the normal reaction? And can I say friction on this whole part will be mu n, that will be mu rho L minus xg. हेलो हाँ ना बोलो. करेक्ट है क्या? राइट नाउ हेलो.
अच्छा, क्या फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है कि चेंजेबल है? हेलो, चेंजेबल है। क्यों चेंजेबल है? क्योंकि आप ये इसको देखो, ये जब कड़ी है, ये एक कड़ी है, ये इसको हम लोग कलरिंग कर देते हैं, ठीक है, ये एक कड़ी है। कैन आई से नेक्स्ट इंस्टेंट पर ये जो एक कड़ी है, ये जो एक पार्ट है चेन का, वो आगे बढ़ जाएगा। हेलो हेलो, तो कैन आई से फ्रिक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज? प्लीज टेल मी। हेलो, Decrease. या एज, कैन आई से एज चेन moves ahead, more part comes on the smooth surface, so value of friction keeps on, यार बोलो, keeps on decreasing. ठीक है, बोलो भाई, करेक्ट है? ठीक है, अभी इसका रूल देखो क्या करना है, प्लीज पे अटेंशन टू मी। रूल देखो क्या करना है, मैं आपको फिर से ड्रॉ करके नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर परफेक्टली। ध्यान देना अभी इधर सब। दिस इज द चेन, this is the force F, and this is the rest part of the chain. Okay, whenever, step one, whenever variable force is there, यहाँ पर force is there, ये आगे भी बहुत सारा पढ़ाया जाएगा आपको, अभी मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दो, बेसिक स्टेप आपको बता दो क्या करना है। सिलेक्ट अ रेफरेंस, स्टेप वन क्या है? सिलेक्ट अ रेफरेंस पॉइंट। मैंने रेफरेंस पॉइंट ये पकड़ लिया, ये मेरा रेफरेंस है, बिकॉज चेन को यहां से नापा जाएगा। सेकेंड स्टेप, go to x and take element dx. So I went to x, which was given in the question, and I took a small element. And what is this element called as? dx. Hello, Dx. क्या समझ में आ रहा है बात आपको? हेलो, भाई, Yes. करेक्ट है? कैन एनीवन टेल मी? ठीक है, ये चीज तो हो चुकी है। ओके, थर्ड पार्ट में तो कह रहा है वो वेरी होगा, अभी फिलहाल कह रहा है फाइंड नेट फोर्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग? नेट फोर्स क्या रहेगा पूरे चेन के ऊपर? आगे वाला फोर्स कितना है? एफ है। पीछे वाला फोर्स कितना है? फ्रिक्शन है। हेलो 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 हेलो, इस इंस्टेंट पर फाइंड एफ नेट एट दिस इंस्टेंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट। एफ नेट का वैल्यू कितना है? फोर्स कितना है भाई? एफ है। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना ढूंढा हमने? म्यू के रो एल माइनस एक्स जी। हेलो, आर यू ओके? आर यू ओके? Yes. हेलो, इधर, हाँ इधर। कैन आई से एफ नेट की जगह ए नेट अगर निकालना है, कैन आई डिवाइड द होल थिंग बाय मास? हेलो यार, बोलो ना। ये एफ माइनस म्यू के रो एल माइनस एक्स,
into g upon total mass. Can I say net mass of the chain in terms of rho? Full mass of the chain will be mass per unit length into length. By full mass is what, man? Full mass of the chain. पूरे chain का mass जो रहेगा will be mass per unit length into length of the chain, ना? Yes or no? Hello? Hello, Yes. hello, hello. ये अभी ठीक है. Can I say this is the acceleration at this instant? Hello? Can I say जब वो dx निकल रहा था, dx जब स्मूथ रफ से स्मूथ में जा रहा था, रफ से स्मूथ में जा रहा था, ओके, ये रफ था और ये पार्ट स्मूथ था, तभी उसका एक्सेलरेशन इतना था, बराबर? हेलो Yes, sir. हेलो, लुक ओनली एट dx. हाँ, जब dx रफ से स्मूथ में जा रहा है तब उसका एक्सेलरेशन ये है. कैन आई से दिस इज द इंस्टेंट व्हेन dx इज गोइंग, dx is shifting from rough to smooth. अरे yes or no मैन, yes or no, करेक्ट है ना? अब हमको ये चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए कि बहुत सारे dx's है ऐसे. ये देखो, ये और एक dx है, ये दूसरा dx है, ये दूसरा dx है, ये दूसरा dx है. ऐसे dx's पूरे जब रफ में चले, पूरे जब स्मूथ में चले जाएंगे तो उसका वेलोसिटी कितना रहेगा? मतलब ये हमको चाहिए कि हमको ये रफ से सब निकल जाना चाहिए, ये रफ से सब खत्म हो जाना चाहिए. हमको चाहिए कि सारा जो चेन है वो किधर आ जाए? स्मूथ में आ जाए, बराबर है क्या? स्मूथ में आ जाए. And can I say at that moment the velocity of the chain will be how much? Hello, at that instant. Yes or no? Hello. Yes. Velocity of the chain का मतलब velocity at every component, every part, because it is a rigid body. तो rigid body है मतलब कोई भी पीछे वाले का अगर velocity v है तो इसका भी velocity v रहेगा ना, सबका velocity v होना चाहिए ना, because it is a rigid body. सही है क्या? At that instant when everyone comes out, the velocity of the chain at that instant is same for all the small parts. Yes or no, sir? Correct है क्या? Hello, hello. थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं इसमें ताकि आपको समझ में आएगा बाबा. ओके, सम के बारे में मत देखो आप लोग इधर, ये इंपॉर्टेंट है. अब क्या करना है हमको? वेलोसिटी मांगती है, तो कैन आई से एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक था dv by dt और एक था v dv by dx. डू यू एग्री? तो इसको लिखूंगा v dv by dx, बिकॉज हम लोग dx एलिमेंट पकड़ रहे हैं. इस f माइनस म्यू के रो l माइनस x इंटू जी अपॉन रो l. So v dv will become f 1 upon rho l, बाहर आ जाएगा, f dx माइनस म्यू के रो जी l माइनस x dx. हेलो, अरे हाँ ना बोलो बाबा. हेलो 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 हेलो. Yes. ऐसा नो? अच्छा, Yes, sir. इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है? ये तो हो जाएगा जीरो से भी. जीरो मतलब अभी तो फिलहाल जीरो है ना वेलोसिटी, खाली खींच रहे, तो यहाँ से तो इस मोमेंट पर तो खींच रहे. कैन आई से इस मोमेंट पर तो वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है इस मोमेंट पर. इस मोमेंट पर वेलोसिटी v हो गया, तो 0 to v. बट कैन आई से x इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है? यस सर. चलो, 0 to L minus X. 0 to L minus x, 0 to L minus x. हमारा रेफरेंस पॉइंट किधर है बेटा? हाँ, हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ है बेटा? यस और नो? तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं?
नापना रेफरेंस है, ये तो 0 ही है, ये क्या रहेगा? एनीवन? ये रहेगा L माइनस एक्स, नहीं रहेगा, ये गलती होती है, ये क्या रहेगा? L रहेगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये? इट इज मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। जो भी रेफरेंस आप सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पर होगा। रेफरेंस हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द चेन को सिलेक्ट किया जाता है, ओके, बिकॉज वो चेन तो छूट जाएगा ना भाई, वरना एफ तो उधर लग रहा है ना। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ, वरना ये रिलेशन Yes, मैच नहीं sir. करेगा ना, गो टू एक्स एंड टेक डी एक्स। गो टू एक्स एंड टेक डी एक्स अगर आपको लेना है तो गो टू एक्स तो करना पड़ेगा ना रेफरेंस पॉइंट से। हेलो गौतम, डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? हेलो हेलो। So, but only L minus x is on the rough part, right? हाँ, बट रेफरेंस पॉइंट से मेजर होता है ना ये जो एक्स है ये कहाँ से मेजर होता है? ये रेफरेंस लिया ना हमने, Yes, करेंगे। sir. तो रेफरेंस पॉइंट से एक्स सेलेक्ट होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से सिलेक्ट होगा हमारा, ये जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ से सिलेक्ट होगा। तो फर्स्ट वी वेंट टू एक्स एंड टूक dx, दिस dx इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। हेलो, खाली ये फ्रिक्शन की बात हो रही है, हम लोगों को तो वेलोसिटी की बात करनी है। हेलो, देखो, अगर आप रेफरेंस इधर लेते हैं, थोड़ा ये क्लियर कर लेने दो मुझे। सपोज रेफरेंस आप इधर लेते हैं, लुक ओवर हियर केयरफुली। ये सपोज एफ है, सही है। अभी गौतम आपको रेफरेंस कहाँ पकड़ना है? बिकॉज ये क्लियर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा बेटा। ये रेफरेंस पकड़ो, एक्स इज 0, चलेगा? Now you will Yes, tell sir. me go to x and take dx. So go to x and take what, sir? Dx. Yes. करेक्ट है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पार्ट है ना, लेंथ जो रहेगा, वो कितना लेंथ रहेगा? L माइनस 2x हो जाएगा। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये x ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हेलो हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन में ऑलरेडी ये x दिया हुआ है, बराबर है तुम्हारे को? Yes, sir. तो दैट मींस दिस विल बी द रेफरेंस पॉइंट ना। Okay, sir. अगर x नहीं दिया रहता तो यू वुड हैव टेकन दिस एज द रेफरेंस पॉइंट। अभी इधर गड़बड़ क्या हो रहा है कि ये x पकड़ा मैंने, ये x पकड़ा और ये ऑलरेडी x दिया था, तो ये जनरली हो जाएगा L माइनस 2x, विच इज वेग ना, विच विल नॉट गेट द आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो द रूल्स। यहां पर हम लोग फिर से आ जाते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करो, ये क्या हो जाएगा? हेलो, सही है ना? हेलो, बोलो भाई, क्या मैं सही कर रहा हूं? L minus L square by 2. नहीं, एल एक्स है ना बेटा, ये खुलेगा ना, बट एक्स की Yeah, जगह एल correct. है ना। Yes, sir. करेक्ट है ना भाई? ओके, ये बाकी का वैल्यू आप निकाल लेना, ये हो जाएगा, कितना होता है, वी स्क्वायर बाई 2 वन अपॉन रो एल, एफ एल माइनस म्यू के रो जी एल स्क्वायर बाई 2। ये तो यहाँ से v का वैल्यू आपको मिल जाएगा। हेलो, डिड यू गेट इट? यस और नो बेटा? Yes, sir.
इंपॉर्टेंट है बेटा, तो कॉन्सेप्ट को सीखा करो rather than फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में x ऑलरेडी दिया था, तो गो टू x एंड टेक dx मैच करना है अगर आपको, तो x और रेफरेंस पॉइंट से आपको पकड़ना पड़ेगा, वरना पॉसिबल नहीं रहेगा। ओके Listen, I'll go to the 20th question, 20. So हम लोग कर ही चुके हैं पहले। 20th question. A small block of mass m is projected on a large block of mass 10m with a velocity with length L and velocity v as shown in the figure. The coefficient of friction between the two blocks is mu2 and between the lower block and the ground is mu1, given that mu2 is 11 times of greater than 11 times of mu1. Find the minimum value of v such that mass m falls off the block of mass 10m. सही है? तो कोई बता सकता है अगर ये m है, इसका fbd बनाएंगे छोटा m का, ये तो v है, इसके ऊपर फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा? हेलो बोलो भाई, कितना है फ्रिक्शन इसका? mu2 mg, yes or no? हेलो Yes, sir. 10m, यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा उसी का जोड़ी mu2 mg, and similarly this will be f dash will be mu1 11 mg. क्यों 11 mg? बिकॉज ऊपर से दबा रहा कौन है? m प्लस m ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो म्यू एन ना, नॉर्मल रिएक्शन, बाबा इतना तो पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि mu2 इज ग्रेटर देन 11 m1। ये देखो, ये मतलब ये जो लोअर वाला ब्लॉक है वो किस तरफ जाएगा? mu2 इज ग्रेटर देन 11 mu1, मतलब ये ज्यादा है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कम है ना, सो कैन आई से एफ नेट इधर बनेगा तो ए नेट भी इधर बनेगा इसका। हेलो 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 हेलो, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. एंड अपर ब्लॉक का ये कहां बनेगा? अपर ब्लॉक का ये इधर बनेगा। Can anyone tell me what is A1? Retardation of the upper block? अरे भाई कितना रहेगा? Net force upon total mass, that is mu2g ना? Yes or no? Yes, sir. And what is the acceleration of the lower block? बोलो। mu2 mg minus mu1 11 mg upon total mass. Total mass कितना है? 10 m है इसका, तो ये हो जाएगा mu2 minus 11 mu1 g by 10. Do you agree? हेलो, सब सिंपल बात है अभी। अब हमको क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट मास m फॉल्स ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2m। तो हमको है ना रिलेटिव एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, मतलब इसको रेस्ट पर रखना पड़ेगा हमारे दिमाग में। तो 10m वाले को अगर मैं रेस्ट पर रख दूं रिलेटिवली, कोई बता सकता है इसका जो रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा? इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना रहेगा? ये दोनों एक्सेलरेशन देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हेलो, addition, and he has velocity v also. Hello, are you understanding now what's happening? Yes or no? Yes, sir. कितना हो गया बेटा ये? अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 को ऐड कर दिया, a रिलेटिव जो मिला a1 इज mu2g प्लस mu2g minus 11 mu1g
अपॉन 10। करेक्ट है क्या? हेलो, मैंने कुछ गलती वलती तो नहीं कर दी ना? आर यू गेटिंग इट? हेलो, सर 10 म्यू टू जी। सॉरी 10 म्यू टू जी आएगा। हाँ तो 11 म्यू टू, ये इधर नहीं है, सही। ये क्या हो गया? ये भी 11 हो गया, वो भी 11 ही है ना। तो 11/10 म्यू टू माइनस म्यू वन जी बराबर है क्या? हेलो 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 हेलो, यस और नो? बाबा बोलो। यस सर। अब इसको तो हमने दिमाग में रोक दिया, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन जो हमने दे दिया, इसको दे दिया। अब कहना इसे, इसको कितना लेंथ पार करना है गिरने के लिए? एल। हेलो, और क्वेश्चन में और एक बात है कि आई वांट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मतलब क्या? जैसे वो जाए 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 और यहां पर आके क्या हो जाए? स्टॉप। स्टॉप हो जाए। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुनो। ये A1 है और ये A2 है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन जो रहेगा वो ब्लॉक का कितना रहेगा? कौन से डायरेक्शन में रहेगा बेटा ये रिलेटिव एक्सेलरेशन, कोई बता सकता है? लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट की तरफ रहेगा। इधर है इसका डायरेक्शन, मतलब एक्चुअली ये क्या है, ये एक, यस सर, क्यों लेफ्ट की तरफ है? मैंने आपको बताया था अगर इसका एक्सेलरेशन मांगता है तो इस कंपोनेंट को उल्टा करके इसको दे दो। तो A1 तो ऑलरेडी उधर था ही ना, A2 को अगर उल्टा करेंगे तो पीछे आ जाएगा, यस और नो? हेलो 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 हेलो, यस और नो? यस सर। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ V। मिनिमम वैल्यू ऑफ V का मतलब क्या? वो जाए 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 इधर जाए और क्या हो जाए इधर आके, जस्ट एंड पे आके क्या हो जाए बेटा? रुक जाए, बराबर है क्या? देन ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन ना। हेलो, व्हाट एम आई यस सर। सेइंग मैन? मतलब मिनिमम वैल्यू मांगती है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए। मैक्सिमम तो कहां तक भी जा सकता है, मिनिमम वैल्यू चाहिए ताकि वो सीधा खिसक के सीधा आगे पहुंच जाए। गेटिंग इट और नॉट? ओके, कैन आई अप्लाई द फॉर्मूला V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AL? यस और नो? V तो जीरो हो जाएगा, U इज गोना बिकम V स्क्वायर प्लस 2AR, S is L. So can I say it will become 0 V square plus 2 AR is going to become minus 11/10 mu 2 minus mu 1 into G into L. ये माइनस साइन क्यों लिखा? बिकॉज इट इज रिटार्डेशन। तो V minimum is going to become 22/10 mu 2 minus mu 1 G by L raised to half. बोलो हाँ ना, yes or no? हेलो, यस सर। दिस इज द आंसर, बराबर क्या? ओके, if V has minimum, find the time taken. टाइम टेकन, कैन एनीवन टेल मी टाइम टेकन फ्रॉम हियर टू हियर क्या रहेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाना है? S is ut plus half at square. हेलो हेलो, E will become under root 2s by a ना, that is under root 2l by AR. ये तो फाइंड कर सकते हो ना तुम लोग। हेलो, यस और नो, यस और नो, यस और नो? हेलो, अरे भाई करेक्ट है क्या? बोलो। यस सर। So this is all okay. 22 पे आता है हम लोग, 22, 21 is okay. It's a very nice question, 22 and then ये सेम ही है, 22 23 सेम ही है, 25 में से कुछ कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? चलो देखते हैं। एवरीवन जस्ट प्लीज पे अटेंशन टू मी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 in the shown arrangement both pulleys and string are massless and the surface are frictionless, find the acceleration of the wedge. अच्छा, एक और एक गलती है क्वेश्चन में, ये जो है ना, ये मास इसको टच कर रहा है। जो मास है ये टच कर रहा है, ठीक है? हेलो,
ये ऐसा है। अब मेरी बात सुनना सब लोग, अभी इधर सब लोग मेरी बात सुनेंगे। एवरीवन जस्ट पे अटेंशन प्लीज। कहना है अब इधर टेंशन के वाले वैल्यू बनाते हैं। ये टी है, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, बराबर। ओके, हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes. Okay. Can I tell or let his acceleration be a1? कुछ भी assume कर रहा हूँ मैं। Let his acceleration be a2 and let his acceleration be a3. चलेगा ना? मालूम नहीं है मुझे। Yes or no? हेलो, करेक्ट है क्या? Yes, sir. अब ध्यान देना सब लोग इधर। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि t into a 0। m3 की तरफ देखो, m3 की तरफ। m3 का t किधर है, a किधर है? विल इट बी माइनस टी है और माइनस टी प्लस टी है फॉर m3? m3 कम ऑन प्लीज बेटा, m3 को अगर मैं देखूं Minus. थोड़ा ध्यान से, ये 3 मासेस है इसके लिए। m3 को देखूं तो t इधर है और a3 इधर है। ओके, m2 को अगर मैं देखूं, मैंने किधर भी रैंडमली सेलेक्ट किया कोई भी डायरेक्शन, आप उसका टेंशन मत दो कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। तो इसका इसको इतना टेंशन में लेना नहीं है आपको। मैंने दोनों को नीचे सेलेक्ट मारा है, आप चाहिए तो ऊपर सेलेक्ट भी मार सकते हो, एक को ऊपर एक को नीचे। एंड वेज जो है, वेज के पास कितने टेंशन है देखो, वेज के साथ में अटैचमेंट इसका है, तो इसका एक टेंशन इधर तो रहेगा, तो नीचे भी एक टेंशन होगा, ऐसे रहेगा ना? हेलो, एंड कैन आई से ये इधर जा रहा है, बट वेज जो नीचे जा रहा है, नीचे तो जा ही नहीं रहा है, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द वेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बराबर क्या? ये m1 है। चलो शुरू करते हैं। कैन आई से इट विल बी t into a1 with a plus sign minus t into a2 minus t into a3 will become equal to 0. हेलो 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 हेलो, यस और नो? यस और नो? अरे भाई हाँ ना बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टी 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 कैंसिल हो गया, Yes, sir. तो कैन आई से a1 will become a2 plus a3? equation number 1, because there are 3 unknowns over here. तो 3 इक्वेशन तो मुझे जबरदस्ती मांगता है। गेटिंग इट और नॉट? गेटिंग इट और नॉट? यस और नो? हेलो, Yes, sir. अभी हम लोग एफडी बनाते हैं सबका, इधर ध्यान देना सब लोग, सबका एफडी बना के तैयार रखते हैं। तो अगर मैं बोलूं m1 के ऊपर, m1 के ऊपर कैन आई से एक नॉर्म, m2 इधर है ना, तो m2 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा। सिमिलरली ये नॉर्मल रिएक्शन इधर भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस और नो? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. देखो ना, एंड ये कौन है? m1g। यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आता है n डैश। ये कौन है? m2g। ये कौन है? m3g। सही क्या? Okay. और एक बात है, और एक बात है बेटा, m2 जो है, m2 जो है उसके पास और एक एक्सेलरेशन ऐसे भी है। m2 की तरफ देखो, m2, लुक एट m2। कैन आई से m2 जो है वो ऐसे भी तो जाएगा, बिकॉज ये नॉर्मल रिएक्शन इसको दबा रहा है ना इधर, तो ये इसी के साथ में, इसकी इसी के साथ में टिका हुआ है ना। कैन आई से ये जो एक्सेलरेशन से जा रहा है वही एक्सेलरेशन से ये भी तो जाएगा। हेलो, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल that normal reaction which is coming from here? yes or no? हेलो 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 Yes. हेलो, यस और नो? अच्छा चलो अभी इसका एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओ। चलो इसका एफ नेट इज एम ए लिखो, जल्दी लिख के बताओ एफ नेट इज एम ए। चलो जल्दी लिख के बताओ एफ नेट इज एम ए, कम ऑन लिखो यार, बोलो। M m3g M3 माइनस minus टी T
इज इक्वल टू M3A3, इक्वेशन 2 सही बराबर है क्या? Yes, sir. अच्छा, इसका एफ नेट हमें लिखो दोनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में भी लिखो और वाई एक्सिस में भी लिखो। चलो लिख के बताओ। एफ नेट हमें लिखना है, इन द एक्स एक्सिस लिखो तो कौन रहेगा? n will become equal to M2A1 एंड कैन आई से नीचे y एक्सिस में लिख सकते हैं M2G माइनस टी इज M2A2। हेलो, मैं क्या क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? हेलो। Yes, sir. अच्छा, वेज के लिए लिखो एफ नेट इज एम ए, एफ नेट इज एम ए। वेज के लिए लिखो, वेज के लिए तो T माइनस एन इज इक्वल टू M1A1, और बाकी और कोई डायरेक्शन में तो है ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द एक्सेलरेशंस। बोलो भाई, हेलो हेलो हेलो, यस और नो? अरे यार, आप लोग बोलते ही नहीं हो, कैरिंग इट और नॉट? हेलो। Yes, sir. अब Yes, आपको sir. क्या मांगता है? व्हाट डू यू रिक्वायर द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, मतलब आपको A1 मांगता है। A1 को करने के लिए पहले ये इक्वेशन मेरे पास रेडी है, तो मैं सबको यही इक्वेशंस में लिखूंगा। कैन आई से ये n की जगह, ये n है तो इसमें डाल देते हैं हम लोग। सो T माइनस एन, एन की जगह M2A1 इज इक्वल टू M1A1। हेलो 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 हेलो, यस और नो? बोलो भाई, करेक्ट है क्या? Yes, sir. एंड यहाँ पर लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में लिख सकता हूँ मैं, ये तो A1 आ जाएगा, तो T को लिख सकता हूँ मैं M2A1 प्लस M1A1। हेलो हेलो, हाँ ना, यस और नो? क्लियर है? क्लियर है क्या? Yes, sir. अब इसको डाल दो उठा के इक्वेशन नंबर 2 में, M3G माइनस टी, टी की जगह लिख सकता हूँ मैं M2A1 प्लस M1A1 इज इक्वल टू M3A3। यस और नो? यस और नो बेटा? और फिर ये इक्वेशन में डाला टी, और ये इक्वेशन में भी टी डाल देता हूं मैं। नहीं, इसे M2G माइनस टी, टी की जगह लिख सकते हैं M2A1। ये प्लस नहीं है, गलती हो गई ना। हेलो, ये माइनस आ जाएगा ना, करेक्ट है क्या? हेलो, Yes, sir. माइनस M1A1 इज इक्वल टू क्या? M2A2। बट A2 को मैं लिख सकता हूँ A1 माइनस A3। हेलो हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये देखो, ये भी A1 और A3 के टर्म्स में आ गया, और ये भी A1 और A3 के टर्म्स में आ गया। आप कर सकते हो ना भाई, करेक्ट है क्या? हेलो, देखो फिर से और सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये हो जाएगा M2 M3G इज इक्वल टू M1 प्लस M2A1 माइनस M3A3 विल बिकम माइनस M3G। सही है, ये इक्वेशन मेरा X पकड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला इक्वेशन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? इसको इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा M2G इज इक्वल टू M2A1 M1A1, तो उधर जाके हो जाएगा M1 प्लस M2A1 प्लस M2A1 माइनस M2A3। इसको और थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा M2A1, तो ये हो जाएगा 2M2A1। सही है क्या? इसको निकाल देता हूँ मैं। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? हेलो, Yes, sir. माइनस, So in the first one, how is it minus M3G? बेटा इसको है ना इधर ले, इसको इधर लेके आ जाओ। नहीं, M3G उसको उधर ले लो, इसको इधर ले जाओ, तो दोनों माइनस हो जाएगा ना। ये भी माइनस हो गया, करेक्ट है क्या? चलेगा? हेलो, Yes, sir. अब सही है? हेलो भाई, Yes, sir. ये इक्वेशन y हो गया। अब क्या करने क्या है? अब हमको क्या करना पड़ेगा? कैन आई मल्टीप्लाई दिस बाय M2
and can I multiply this by m3? Yes or no? हेलो 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 हेलो, हाँ ना बोलो बेटा। Yes, तो sir. अगर फिर दोनों को ऐड मारेंगे तो ये कट जाएगा ना। यस और नो? और फिर आपको a1 का वैल्यू यहां से दिखाई देगा। अरे भाई हाँ ना बोलो, यस और नो करेक्ट है क्या? दोनों को ऐड नहीं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस और नो? हेलो हेलो, यस और नो? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, x माइनस वाई करेंगे हम लोग। ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -m2m3g -m2m3g, ये भी कट जाएगा। यस और नो? हेलो, सब कट गया क्या? ये क्या हो रहा है? If we are subtracting, how does the last term get cut? And it's M3A3 and M2A3. हाँ, no, I have multiplied both of them to m2 m3 ना। yes or no? Oh yeah, but it's subtraction. m2 m3 a3 and m2 m3 a3, when I subtract both of them, obviously it will get cut only na, both of the terms will become the same na। So, but then the first term won't get cut. m2 m3g and m2 m3g will not get cut only because both are minus only, correct है ना? हेलो, ये कितना हो जाएगा? माइनस m1 प्लस m2 into m2 a1 and it will be minus of m1 plus 2m2 into m3 a1, करेक्ट है? हेलो हेलो, तो यहां से आप a1 ढूंढ लो, a1 को कॉमन निकालो, उसको नीचे ले लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 1। हेलो, इतना कर सकते हो ना? हेलो, अरे ये तो बेसिक अलजेब्रा हो जाएगा ना, गेटिंग इट? Yes, sir. So this is how you do. I have explained the physics से mathematical part आप लोग कर लेना, you'll get the resultant answer, आपको मिल जाएगा। ये माइनस साइन थ्रू आउट कैंसिल ही हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 2m3g अपॉन समथिंग, 2m2m3g अपॉन समथिंग है, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, उधर भी वो साइड ले लेना तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द आंसर। फाइन, नाउ दिस इज आल्सो द सेम थिंग, दिस इज आल्सो द सेम थिंग, ये ट्राई करेंगे, we'll get the resultant answer। 24th is a nice question। 24th, the figure shows an L-shaped body of mass m placed on a smooth horizontal surface. The block A is connected to a body by means of an inextensible string which is passing over a smooth pulley. Another block B of mass small m is placed against a vertical wall. Find the minimum value of mass of the block A so that block B remains stationary relative to the wall. Okay, ध्यान देना अभी इधर प्रॉब्लम हो जाएगा, ध्यान दे बेटा। Can anyone tell me, ये नीचे खींच रहा है MAG से, so can I say what is the acceleration of the system? Net pulling force upon total mass. Net pulling force is MAG only, and total mass will be MA plus बड़ा M plus छोटा m। हेलो, छोटा m is mass of B, yes or no? हेलो, अरे भाई हाँ ना बोलो, करेक्ट है क्या? हेलो, Yes, sir. हाँ। अब ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऐसे, कैन आई से इसके ऊपर
और क्वेश्चन में है कि इसको गिरना नहीं है. मास m is placed against the vertical fall, find the minimum value of a so that block b remains stationary. तो अगर इसको रेस्ट पर रहना है, इसको स्टेशनरी रहना है, तो कैन आई से एक सूडो फोर्स यहाँ पे लगेगा तो उसको ऐसे जमीन से टिका के रखेगा. सूडो फोर्स का फॉर्मूला रहेगा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. यस और नो? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Can I say this much normal reaction will also exist? And that will be mg, which will balance friction, and this friction is mu n only. Can I say for b to be stationary, the downward force, that is mg, should balance mu into n? But what is n equal to? Pseudo force. And pseudo force is mass of the body into acceleration of the system. mg will become mu m into a system, and a system I have done it as mag upon ma plus capital M plus small m. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू चाहिए आपको, ये हो जाएगा ma प्लस m. नहीं, ma का वैल्यू आपको मांगता है, ma का वैल्यू, तो ma का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा म्यू mag इज इक्वल टू mag प्लस mg प्लस mg. ma विल बिकम, ना हो जाएगा म्यू g माइनस g. चलो सही है ना? ma का वैल्यू बड़ा mg प्लस छोटा mg अपॉन म्यू इंटू, सॉरी, g माइनस g इंटू म्यू माइनस 1. ओके, यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो म्यू है ना शुड बी ग्रेटर देन 1, वरना पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा. समझ में आ रहा है क्या? हेलो हेलो, म्यू जनरली जो होता है लेस देन 1 होता है ना. हेलो हेलो, यस और नो? अरे भाई So, but they करेक्ट have है asked coefficient of friction. ना? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक है ना, ये देखो. So in the line after that, then कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक बी एंड वर्टिकल वॉल इज, क्वेश्चन पूछा है उसके आगे कुछ दिया है क्या? आई डोंट हैव द, एक मिनट, लेट मी सी. So it's given it's is mu. इज म्यू. ओके, हेलो, गिरेंगे ना? yes, हेलो, sir. ये चीज ठीक है, हमको मालूम है ना यार, दिस इज ग्रेटर देन 0. पास तो दिस आल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन 1 ना. जनरली दिस इज एन एक्सेप्शनल केस वेयर म्यू इज ग्रेटर देन 1. म्यू नॉर्मली लेस देन 1 होता है. सबको समझ में आ गया? हेलो, आपको ऐसे भी पूछ सकता था कि म्यू का वैल्यू क्या रहेगा. म्यू का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, नन ऑफ द अबव. गेटिंग इट और नॉट? आंसर ये आएगा. ऐसे भी हो सकता था. गेटिंग इट और नॉट? हेलो, Yes, sir. वो भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. दैट इज ऑल ओके, दैट इज आल्सो फाइन. ओके, ठीक है. अब एक आखिरी सम करता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 पर आता हूं मैं. 26, a block rest is at rest. Rest मतलब F net इसका 0 है. It is acted by 4 forces, 3 Newton in the east direction. ये east है. 1 Newton in the south direction. 1 Newton in downward direction. हेलो, तो डाउनवर्ड में अंदर ले लूं, चलेगा? ए भाई बोलो, ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ, साउथ, इनवर्ड, आउटवर्ड। हेलो 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 भाई, यस और नो? Yes, sir. तो इनवर्ड इज डाउनवर्ड, मतलब ये डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड है। इनवर्ड मतलब डाउनवर्ड, दिस इज 1 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको हम लोग पकड़ेंगे आई कैप, जे कैप, ये पकड़ लिया के कैप, ठीक है। तो कोई बता सकता है एफ नेट क्या है इन टर्म्स ऑफ आई जे के? 3 आई कैप माइनस जे कैप, 1 जे कैप माइनस के कैप। हेलो हाँ ना बोलो, यस और नो? Yes, sir. And an unknown force is F naught. So plus there is another force F naught bar which we don't know. Due to these all forces, the block starts moving in the southeast direction. Southeast direction. So can I say the net force is acting in which direction? Hello, 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 hello. Yes or no? भाई correct तो है? Yes or no? Okay, इस direction में ये move हो रहा है. F net ये है. Okay. Can I split F net into two parts? Can I split this F net into two parts? ध्यान देना. Can I call this as, सुनो इधर, fx and fy? हेलो, वेक्टर्स पढ़ा है ना मेरे साथ में? So can I say this f net is made up of two parts? Can I call this as fx I cap minus fy j cap? हेलो हेलो, अरे हाँ ना बोलो ना, करेक्ट है क्या? Yes, sir. अच्छा, मुझे चाहिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ नॉट चाहिए, √10 इज न्यूटन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ नॉट इज √10 न्यूटन। तो √10 का वैल्यू ढूंढना है, मतलब एन का वैल्यू ढूंढना है। तो कैन आई से एफ नॉट क्या हो जाएगा? अगर एफ नॉट यहां से हम लोग साइड में ले लेते हैं तो एफ नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, बोलो? उसको सबको उधर लेना है तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 3 आई कैप, अरे भाई करेक्ट है क्या? प्लस 1 माइनस एफ वाई जे कैप प्लस के कैप। हेलो हेलो हाँ ना बोलते, यस और नो? Yes, sir. ओके, अब हमको चाहिए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ नॉट। और मेरी थोड़ा बात ध्यान से सुनना। कैन आई से इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नॉट क्या हो जाएगा? विल बी रूट ऑफ पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर। ये सब पढ़ाई है ना आप लोगों ने? हेलो हेलो, पढ़ाई के नहीं सब लोगों ने? यस और नो? ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो दिस विल बी एफ नॉट, मतलब ये एफ नॉट शुड बी मिनिमम। और आई कैन से एफ नॉट स्क्वायर जो हो जाएगा, यहां से रूट हट जाएगा, विल बी एफ एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ वाई द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एंड दिस हैज टू बी minimum. This also has to be minimum. Yes or no? Hello, 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 hello. Hearing it? Yes or no? Correct है क्या? Yes, sir. Can I say अगर ये मिनिमम है, ये अगर ये फंक्शन मिनिमम है, तो मतलब इसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए? हेलो, 0. 0 के बराबर होना चाहिए। करेक्ट है क्या? हेलो यार, सही तो है? So, ओके अच्छा, एक और एक बात है, मेरे से यहां से चीज मिस हो गई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? साउथ ईस्ट मतलब कितना एंगल बना रहा है? अरे भाई करेक्ट है, आप लोग को सब आता है, बोलो ना यार। 45. 45 मतलब द एक्स कंपोनेंट द वाई कंपोनेंट आर द सेम।
अरे भाई करेक्ट है क्या? Yes, sir. थोड़ा जिंदगी आसान हो जाएगा ना आप लोग का. यस और नो? Yes, I'll sir. come in 2 minutes. There is somebody at the door. Just wait. Hello, are you all there? Hello. Yes, sir. अच्छा, can I? तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया. Can I take this term as y? ये हो जाएगा x minus 3 the whole square plus 1 minus x the whole square plus 1 square. अरे सही है ना? हेलो, इसको भी x पकड़ लिया, इसको भी x पकड़ लिया, चलेगा ना? अब can I say if this has to be minimum, that means dy square by dx should be what, sir? 0. हेलो हेलो. Yes, sir. अरे क्या हो रहा है यार? गेटिंग इट ऑन. चलो इसका डेरिवेटिव निकालो फटाफट यार. तो dy स्क्वायर बाई dx निकालो. चलो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालो जल्दी जल्दी यार, बोलो. Twice of x minus 3 twice of x minus 3. दूसरा वाला क्या हो जाएगा? minus twice of 1 minus x. ये माइनस साइन भी आ जाएगा. करेक्ट है क्या? -1. और ये तो 0 हो जाएगा. करेक्ट है. एंड दिस इज 0. बराबर. हेलो. So this is when we equate this to 0, can I say 2x minus 3 should become equal to 2 1 minus x? 2 कैंसिल हो गया. x का वैल्यू यहाँ से कितना आया आपको? 2 आ गया ना? हेलो हेलो. अरे भाई करेक्ट है क्या? हेलो. Yes, sir. अब इसमें डाल दो वैल्यू 2 का. इसमें डालो जरा 2 का वैल्यू. तो f0 का वैल्यू कितना आया आपको? रूट ऑफ, जल्दी बोलो. 2 minus 3 is 1. 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली. प्लस 1 minus 2 is 1. 1 का स्क्वायर इज 1 और ये भी 1. तो √3 हो गया. तो √n. तो n का वैल्यू कितना हो गया? 3. यस और नो? हेलो. Yes, sir. दिस वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन काइनेमैटिक्स ओनली. कुछ इसमें कुछ दम नहीं है. यू विल गेट द रिजल्ट. अच्छा, जो 27th वाला सम है ना, इट इज बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो अभी आपको है ना समझ में नहीं आएगा वो सम. तो फिलहाल आप लोग दूसरे सम्स कर लेना. 27 सम डोंट अटेम्प्ट. थोड़ा समझ में नहीं आएगा बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. वो जब उधर आ जाएगा तो इधर भी आ जाएगा. ठीक है. सो वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ लेक्चर्स फॉर लॉज ऑफ मोशन. नाउ इट विल गेट ओवर. नाउ इट इज ओवर. I'll be starting on Thursday work energy and power. ठीक है. तो 4-5 लेक्चर I'll be taking on work energy and power and that will also be available. आपको लॉज ऑफ मोशन ही करना है उसमें भी. खाली वो एक फॉर्मूला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन लगाना है. बाकी लॉज ऑफ मोशन का पूरा पीछे का सेम है. ठीक है. चलो बाबा, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय. Bye, Bye, sir. sir. Thank you.